श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम मेरा। क्षमा चाहते हैं 2-4 दिन के लिए बीच में व्यवधान आ गया। गुरु वैष्णव की दया से उपदेश अमृत के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कृपा करके सभी ध्यान से श्रवण कीजिए। पहले श्लोक की चर्चा कर चुके हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहित धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं शशिष्यात्। कोई व्यक्ति इन 6 वेगों को नियंत्रित कर लेता है तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन को ऐसा उत्तम बना सकता है, वो सारे संसार का गुरु बन सकता है। यही शिक्षा इस मार्ग में आने वाले व्यक्ति के लिए दी जाती है। और अगर हम देखें तो भगवान या भगवान के जो पार्षद हैं, शुद्ध भक्त भी हैं, वो भी आते हैं इस धराधाम पर, वो भी इसी प्रकार के आदर्शों को स्वयं रखते हैं। जितने भी आचार्य हुए या भगवत अवतार भी हुए, भगवान स्वयं भी ये नहीं कि मैं भगवान हूं तो अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित करें। जैसे भगवान राम का अवतार हुआ तो उन्होंने समुद्र से प्रार्थना किया, आप हमें रास्ता दे दो। जब उन्होंने नहीं स्वीकार किया तो उन्होंने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन किया। लेकिन शुरुआत में नरलीला किया उन्होंने, एक साधारण जो सबके लिए विधान है उसी विधान को उन्होंने भी पालन किया। ऐसे विनम्रता से परिचय दिया जाना चाहिए। हम कथा श्रवण कर रहे थे तो एक घटना हमें पता चला, चित्रकूट की घटना। कि वहां चित्रकूट में जब भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ गए तो
जैसे आप जहाँ भी भगवान राधा कृष्ण के मंदिर देखेंगे, वहाँ शंकर भगवान के मंदिर आपको अवश्य दिख जाएंगे। जैसे वृंदावन में आप जाएं तो सारी जगह पर, चाहे आशेश्वर महादेव हैं या गोपेश्वर महादेव हैं या चिंताहरण महादेव हैं, कहीं भी चले जाएं, हम सबको महादेव अवश्य मंदिरों के रूप में महादेव जी का स्थापना वहां पर देखने को मिलता है। भागवत भी इस बात का प्रमाण देता है कि भगवान जो विष्णु हैं या भगवान विष्णु तत्व के अंतर्गत जितने भी अवतार हैं, वो सब भगवान ही तो हैं। फिर चाहे भगवान विष्णु के जो मूल हैं वो साक्षात श्री कृष्ण ही क्यों ना हो, तो भगवान शंकर अलग अलग अवतारों के प्रति भी उनकी भक्ति पाई जाती है। केवल यही नहीं कि भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति है, भगवान राम के प्रति भी भक्ति उनकी देखने को मिलती है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी भक्ति देखने को मिलती है। जब नरसिंह मेहता को लेकर के उन्होंने सर्वोत्कृष्ट वस्तु मांगा कि आपको जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो आप मेरे को दे दो, तो वो रासलीला के अंतर्गत लेकर के गए। और जब माता पार्वती ने भगवान से पूछा कि आप किसकी आराधना करते रहते हैं, आपकी तो सारे लोग आराधना करते हैं, आप तो देवों में देव महादेव हैं। तब शंकर भगवान ने बोला, देवी आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, भगवान विष्णु की आराधना परम है। तो माता उमा को बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं, समय समय पर सभी अवतारों की कथाओं का श्रवण कराते हैं। तो माता पार्वती भी विष्णु सहस्त्र नाम का जप करने लग जाती हैं। उनको विष्णु आराधना के अंतर्गत विष्णु सहस्त्र नाम की शिक्षा देते। उसके पश्चात एक बार शंकर भगवान माता को बोले, चलो आओ देवी इधर आओ, हम लोग भोजन साथ में ही करेंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरा भी विष्णु सहस्त्र नाम बाकी है, आप एक काम कीजिए, आप कर लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बोले नहीं नहीं, एक काम करो, इधर आओ हमारे पास। तो चले गए, बोलो बोलो राम, बोलो राम। तो उन्होंने राम बोलिए। बोले बैठो अभी प्रसाद खाने के लिए। बोले मैंने कहा ना विष्णु सहस्त्र नाम बाकी है। बोले हो गया विष्णु सहस्त्र नाम, एक राम नाम लेने से 1000 विष्णु नाम के बराबर हो गया, बैठो अभी साथ में खाते। तो उन्होंने राम नाम की भी महिमा सुना दिया, उधर कृष्ण भक्ति की भी उन्होंने महिमा बता दिया नरसिंह मेहता के माध्यम से कि उनको सबसे प्रिय वस्तु है रासलीला भगवान की, और भगवान गोपेश्वर महादेव के रूप में जाने जाते हैं, जो गोपियों को अपना ईश्वर मानते हैं, इसलिए उनका नाम गोपेश्वर महादेव। जो राम जी को अपना ईश्वर मानते हैं, इसलिए उनका नाम रामेश्वर महादेव। जो सभी भक्तों की भक्ति रूपी आशाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए आशेश्वर महादेव। जो भक्तों की क्या, भक्तों की माँ जो यशोदा मैया है, जो श्री कृष्ण को यश देने वाली, उनकी भी चिंता का हरण करने के कारण चिंताहरण महादेव। ऐसे उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं जो कि भगवान की आराधना के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती हैं, तो अपना रोल भी अदा करते हैं। और भागवत में भी कहा है, बोले वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंकर भगवान ही है। तो भगवान राम लक्ष्मण जब चित्रकूट में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर महादेव जी वहां के क्षेत्रपाल हैं, जैसे वृंदावन के क्षेत्रपाल हैं, गिरिराज जी के क्षेत्रपाल हैं। जहां जहां भगवान का क्षेत्र है तो उस क्षेत्र की रखवाली, उस क्षेत्र के अंदर जो प्रवेश है वो महादेव जी के माध्यम से मिलता है, क्योंकि सबसे बड़े भक्त हैं। तो बोले लक्ष्मण भैया एक काम करो, तुम चले जाओ और यहाँ महादेव जी विराजमान है चित्रकूट के अंतर्गत, आप उनके पास जाकर के उनसे परमिशन ले लो कि भाई हम कुछ दिन यहाँ झोपड़ी डाल करके रहना चाहते हैं, वनवास में निकले हैं, तो आज्ञा है तो रह लेते। तो लक्ष्मण जी गए उनके दर्शन करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनसे परमिशन लेने के लिए गए। तो जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि मेरे भ्राता श्री प्रभु राम और हम लोग यहाँ आए हैं, वैसे से आपसे अनुमति चाहते हैं। तो उन्होंने अनुमति वगैरह की तो कोई बातचीत किया नहीं, और उन्होंने प्रणाम को स्वीकार करके क्या किया,
एक हाथ से उन्होंने जीवा को पकड़ लिया और एक हाथ से उन्होंने उपस्थ इंद्री को पकड़ लिया, जनन इंद्री को पकड़ लिया। दिगंबर वेश में वैसे ही रहते हैं वो, कपड़े फपड़े तो कोपिन धारण तो कुछ ऐसे करते नहीं, अपने आप को इतना रमा करके रहते हैं। वैसे भी शमशान में बैठे रहते हैं। अभी जैसे कुंभ में नागा बाबा लोग कितने सारे ओकेजनली आते हैं कुंभ का जब मेला लगता है, वैसे तो आते नहीं, वैसे तो हिमालय में रहते हैं। ऐसे ही शंकर भगवान भी शमशान की भभूत वगैरह लगा करके प्राय या तो हिमालय में रहते हैं या फिर शमशान घाटों पर चले जाते हैं कभी भभूत लगाने के लिए। दिगंबर वेश में वो बैठे हुए, तो लक्ष्मण जी का प्रणाम स्वीकार करके तुरंत उन्होंने जीवा को पकड़ लिया और एक हाथ से उपस्थ इंद्री को पकड़ लिया और दोनों को पकड़ के दोनों हाथों से और फिर नाचने लग गए। अब ऐसा नृत्य लक्ष्मण जी ने पहली बार देखा तो बड़ा अटपटा लगा। हालांकि ये बात ही अटपटी है, कहने में भी बड़ी अटपटी बात है, लेकिन तथ्यात्मक दृष्टि से इसको जानना हम सभी के लिए एक आवश्यक है। कुछ लोग हैं जो बहुत छोटी समझ रखने के कारण, छोटा दृष्टिकोण रखने के कारण चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं समझ पाते। और ये बड़ी स्पष्टता से पहले ही श्लोक में बोल दिया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। या पहले ही श्लोक में उपस्थ को भी बोला गया, वाचो को भी बोला गया। तो ऐसा नहीं कि केवल हमारे कानों को अच्छा अच्छा ही सुनने को लगता है, केवल वही बोला जाए। बाकी ये तो घटना है, सत्य घटना है। तो लक्ष्मण जी ज्यादा कुछ बोले नहीं और वापस चले आए। बोले ऐसा ऐसा अटपटा डांस कर रहे थे, उन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। बोले तुम नहीं समझोगे, जवाब दे दिया उन्होंने। बोले क्या मतलब? बोले ये वो दिव्य स्थल है, वो धाम है जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आराधना करते हैं। ये वो सतोगुनी स्थान है, तीर्थ स्थल है, चित्रकूट आदि। बोले इन स्थानों पर अगर व्यक्ति को रहना है तो उसको ये दो इंद्रियों को तो किसी भी हालत में संयमित करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक हाथ से जीवा को पकड़ करके दिखाया और एक हाथ से जनन इंद्रिय को पकड़ के दिखाया और उन दोनों को पकड़ के दिखा दिया कि ये नियंत्रण परम आवश्यक है। और हमने देखा था कि त्रिवेग के रूप में भक्ति सिद्धांत महाराज ने 6 वेगों को 3 ही वेग में स्थापित कर दिया। और उन्होंने जब शरीर के वेग को बताया तो उन्होंने 3 चीजों का एक ही लाइन के अंतर्गत बता दिया, जीवा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम शरीर के स्तर पर तो आ जाए। इससे ऊपर उन्होंने मन के वेग को बताया था दूसरे वेग के रूप में, जिसमें मन और क्रोध आ गया था, करेक्ट। और एक वाचो वेगम बताया था जो बोलने का वेग है। तो हम कम से कम खाने के वेग को नियंत्रण में ले आए, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी जबान खराब हो जाती है। महात्मा लोग बड़े दिव्य होते हैं, वो परोपकारी होते हैं। एक महात्मा वृंदावन में, वो क्या करते, उनके कमरे के सामने सैकड़ों की तादाद में चिड़िया, गौरैया, गलगलिया, ये सब पक्षी इकट्ठे हो जाते, सुबह सुबह ही सैकड़ों की तादाद, एकदम जमघट लग जाता। और वो फिर सुबह सुबह दरवाजा खोलते और दरवाजा खोल कर को सारी चिड़िया सब अंदर आ जाती। और अंदर आ जाती तो उनको सबको वो नमकीन खिलाते थे, अपने हाथ से घी में नमकीन तैयार करते, गाय के घी में। और गाय के घी में नमकीन तैयार करके चिड़ियों को नमकीन खिलाते थे। तो कोई यहाँ बैठी है कंधे पर, कोई हाथ पे बैठी है, कोई पास में बैठी है। और भक्तों के पास तो वैसे भी एक अनुराग ऐसा विशेष होता है कि कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। लेकिन ये समान चित्त वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्मभूत है, जो सबके अंदर भगवान के दर्शन करता हो या सबका भला चाहता हो, सर्वभूत हिते रतः, जो सब जीवों का मंगल चाहने वाला है। वो नमकीन बनाते थे गाय के घी में, चिड़ियों के लिए, गलगलिया वगैरह के लिए। तो सब आ जाती हैं। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने, गाय का घी था नहीं तो तेल में नमकीन को फ्राई करके नमकीन बनाया और फिर दरवाजा खोला। और दरवाजा खोला तो जमघट लग गया, उन्होंने फिर बिखेर दिया सबके लिए डब्बे से। जब बिखेर दिया तो चिड़ियां खाई नहीं उसको, सब की सब उड़ करके बाहर चली गई। अब उनके शिष्य को बोले, जय जय, देखो
इन चिड़ियों को देखो, ये लोग नाराज हो गए। बोले आज। बोले क्यों नाराज क्यों हो गए? बोले आज इनको गाय के घी में फ्राई की हुई नमकीन नहीं मिल रही है ना, अभी इनको तेल में, सरसों के तेल में थोड़ा फ्राई करके दे दिया है, तो ये लोग अब नाराज हो गए। एक काम करो, बुला के लाओ इनको फिर से। सबकी सब बाहर चली, खाई नहीं किसी ने नमकीन। और बोले देखो, ये पक्षी लोग जिनको इतनी अकल नहीं है कि क्या आइटम हम खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कैसे बनता है, क्या होता है, कौन सी वैरायटी क्या है, लेकिन फिर भी इनकी जीभ को ये टेस्ट पता चल गया है कि ये गाय के घी में नहीं है। अर्थात जब ऐसे पक्षियों की जीभ भी बेकार हो सकती है, ऐसे पक्षियों की जीभ भी एक जगह पर अटैच हो सकती है, तो हम जैसे मनुष्यों की जीभ जो इतना मुंह चौड़ा है, इतनी बढ़िया जीभ है, पूरी नीचे तक लटकी हुई है इतनी लंबी चौड़ी जीभ है, बोले वो कहीं अटैच हो जाए, वो पनीर के प्रति आसक्त हो जाए, वो छोले भटूरे के प्रति आसक्त हो जाए, वो बढ़िया खीर पूड़ी के प्रति आसक्त हो जाए, वो नरम चपातियों के प्रति आसक्त हो जाए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो फिर गिरिराज जी की मिठाई के प्रति आसक्त हो जाए। बोले प्रभु जी, जब भी आता हूँ ना गोवर्धन में, मैं गिरिराज स्वीट पर जरूर जाता हूँ। हमारे उत्तम मोहन प्रभु अपने आप को अंधेरे में रखे हुए हैं, लेकिन आखिर में कब तक अंधेरे में रखेंगे वो? तो वो कहीं दर्शन करने के लिए जाएं या ना जाएं, 2-4 दिन 6 दिन पहले गिरिराज जी के मिष्ठान भंडार में जाएंगे और वहां जाकर के जीव को उसको संतुष्टि प्रदान करेंगे, जीव को उसके इष्ट का दर्शन कराएंगे, और उसके बाद फिर अपने इष्ट के दर्शन के लिए इधर उधर प्रयास करेंगे दर्शन करने। ये जीवा वेगम इतना खतरनाक है कि बोलना तो दूर की बात है, कम से कम खाली खाने का ही वेग अगर पक्षियों को परेशान करता है, और फिर वो लोग आए नहीं, फिर दूसरे को बोले चलो महात्मा जी बुला रहे हैं आपको, तो फिर से आई वो। अब साधु भक्तों में तो ऐसी सिद्धियां होती हैं, ऐसा प्रेम होता है कि उनकी भाषा को पक्षी भी समझ लेते हैं। तो उन्होंने चलो चलो अंदर चलो। तो अब की बार उन्होंने क्या किया, किशमिश रखे हुए थे डब्बे में, किशमिश बिखेर दिए। बोले अरे तुम लोग रोज नमकीन खाते हो, चलो आज किशमिश खाओ। उस दिन फिर वो लोग किशमिश पर टूट पड़े और फिर किशमिश खा करके बाहर गए। अब हम लोग के लिए ऐसी वृत्ति कभी हो सकती है? इतने सर्वभूत हिते रता हो सकते किशमिश खिला खिला करके भक्त बनाए किसी को? कितना दुर्लभ है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे पास कुछ किशमिश रखे हुए थे, 1-2 डब्बे। एक हमारे सीनियर थे, वो मेरे कमरे में आते थे, उनको पता था यहाँ किशमिश रखी हुई, डब्बा खोलते और उस हाथ डालते, किशमिश के दोनों हाथ भर के और दोनों पॉकेट में डाल करके निकल जाते हैं। तो मेरे नाना जी कुछ समय के लिए आए हुए थे मेरे साथ रहने के लिए, तो उनको पता चल गया, तो मेरे को आकर के बड़ी उनको गालियां देते हुए बोले, बोले देख कैसा दुष्ट आदमी तेरी किशमिश को खाई जा रहा है, और किशमिश लेकर के पॉकेट में भर के चला जाता है। हालांकि वो भी भक्त थे, जो भक्ति, वो जो सीनियर थे, इसलिए हम लोग सब साथ में ही रहते थे। लेकिन मैं देख रहा था कि नाना जी को कितना कष्ट हो रहा था उस किशमिश को लेकर के, ये किशमिश कैसे खा रहा है और पॉकेट में भर के ले जा रहा है, खा भी रहा है पॉकेट में भी डाल के ले जा रहा है। मैंने उनको कहा कि अगर मैं खाऊंगा तो भी सुबह गटर में ही जानी है, और अगर वो खाएंगे तो भी ये किशमिश गटर में ही जानी है, तो फिर इतना टेंशन क्यों लेना है इन सब चीजों के लिए? बेचारे चुप हो गए, मतलब खत्म हो जाने दो ना इनको, खा लेने दो, काम खत्म हो जाएगा। इंसान किशमिश खाते तो टेंशन हो जाता है, लेकिन साधु संत कितने इंद्रिय विजयी होते कि उन्होंने किशमिश को अपने स्टॉक में नहीं रखा, वो किशमिश का एक डब्बा चिड़ियों को खिला दिया, आओ तुम लोग भी खाओ। हमारे गौर किशोरदास बाबा जी थे, वो क्या करते थे, वो जो कुछ भी दक्षिणा आती थी उसके रसगुल्ले लेकर के आते थे और कहते थे इन सब रसगुल्लों को नवद्वीप में गायों को खिला करके आओ, पशुओं को खिला करके आओ। बोले इन लोगों को भी तो कभी फीस्ट होनी चाहिए। रसगुल्लों की फीस्ट कराई जाती थी। कुत्तों को जगन्नाथ दास बाबा जी बिठा करके अपने पास कंबल में सबको एक ही थाली में खिलाते थे, और उनके जो शिष्य थे उनको अच्छा नहीं लगता था ये पिल्लाओं को बिठा करके एक ही थाली में खिलाते छी। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, सब पिल्लाओं को भगा दिया और किसी को अंदर ही नहीं आने दिया, और सामने थाली परोस दी जगन्नाथ दास बाबा जी की, पाइए। वो पाई नहीं रहे बेचारे, बोले आज भूख नहीं है। बोले मैं समझ गया पिल्लाओं के बिना भूख कैसे लगेगी आपको
इतने उदार हृदय होते तो पिल्लाओं को लाना पड़ा और फिर पिल्लाओं को एक ही थाली में लेकर के। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी इतने उदार होकर के ऐसा कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन हम नकल नहीं कर सकते। पहले ये तब संभव होता है जब अपनी इंद्रियों पर थोड़ा काबू हो जाए, अपनी इंद्रियां वश में हो जाए। इसलिए पहला ही श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये घटना शंकर भगवान ने स्वयं करके दिखाया कि अगर हम वास्तव में इस मार्ग के पथिक बनना चाहते हैं, फिर चाहे धाम में रह करके ये संयम करना पड़े या इस मार्ग में रह करके संयम करना पड़े, इस मार्ग के व्यक्ति को तो ये करना ही पड़ेगा। आज करे कल करे, कई बार व्यक्ति नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो सुनता रहे ना नियमित रूप से तो निश्चित हो जाएगा। सुनना बहुत जरूरी, लेकिन हम बोलने से फुर्सत पाए तब ना। इसलिए दूसरे श्लोक में बोले भक्ति करने वाले व्यक्ति को इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी, कौन सा श्लोक था? सम्मान प्रभु, दूसरा श्लोक कौन सा है, सुनाओ। अनम्यूट नहीं कर पा रहे, नहीं आता। हरे अरे कृष्ण भैया प्रभु जी, चलो दंडवत प्रणाम। सुनाओ। अत्याहार हाँ प्रयासस्य प्रजल्पो नियमते नियमाग्रे। हाँ, कोई पीछे से तेरे को नकल बर दे रहा बराबर। हाँ। बाप बेटा तो ना मिली जुली सरकार बना के चलते हो। हाँ आगे बोल। प्रभु जी आता नहीं है। हाँ आप बोल रहे आता नहीं। हाँ पिताश्री सुनाइए, मधुमंगल प्रभु। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियम आग्रह जन संग लोलुप षष्ठ भक्तिर षष्ठ षडवीर, षष्ठवी भक्तिर विनश्यति। वाह शाबाश। सम्मान, तुम श्लोक याद नहीं कर पा रहा, बताओ। छोटी उम्र के बच्चों को तो जल्दी श्लोक याद हो जाते हैं, और पिताजी ने सुना दिया, तुम नहीं सुना पा रहा। ऐसे नाक मत कटा मेरी। हाँ, एक ही नाक है मेरी, तुम कटा देगा तो कैसे मैं दिखाऊंगा लोगों को। कल मेरे को याद करके देना, ठीक है? कल दोनों श्लोक याद करके देना। पहला वाला तो पूछा ही नहीं मैंने आज, इसलिए कभी भी ऐसे छापा पड़ सकता है। यस माधव प्रभु, आप सुनाओ थोड़ा। प्रभु अत्याचार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंघस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। वाह, थैंक यू थैंक यू, बहुत हरे अच्छे। कृष्ण। आप सभी अच्छे भक्त हैं। तो हम बता रहे थे ये कितना आवश्यक है। भगवान राम ने तो खाली ऐसे ही समझ लिया कि बोले अनुमति उन्होंने दी है, सिर्फ ये कहा है कि हम इस प्रकार से इन वेगों को नियंत्रित करके रखें। तो इस मार्ग में जब हम आते हैं, एक न एक दिन हमें इस मार्ग पर जरूर इस स्टैंडर्ड पर खरा उतरना पड़ेगा, जिसमें दूसरा भी बोला, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लोल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। ये 6 चीजें हैं, हमेशा याद रखना पड़ेगा, जिससे हमारी भक्ति का नाश हो जाता है। 6 चीजें कौन सी? अत्याहार, हमारी किसी भी इंद्रिय के द्वारा अति आहार नहीं होना चाहिए। हमारी नीड क्या है और हमने नीड बना क्या रखा है, एक्चुअली में नीड क्या है, और हमारे मन ने किन किन चीजों को अब नीड के क्राइटेरिया में अंदर घसीट लिया है। तो जो एक्चुअल नीड होती है वो हमें गुरु साधु शास्त्र से पता चलता है, और जो हम एडवर्टाइजमेंट से, मोबाइल से, टेलीविजन से, नाते रिश्तेदारों से, इन लोगों से जो पता करते हैं, तो वो लोग हमारी अनेकों चीजों को नीड बना देते हैं। अरे उसके पास देख वो गाड़ी है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं, उसके पास देख वो मकान है, तुम्हारे पास ऐसा मकान नहीं, उसके पास देख ऐसी जॉब है, तेरे पास ऐसी सरकारी जॉब नहीं, वो देख विदेश चला गया, तुम अभी तक विदेश नहीं गया। ये नीड बना देते हैं। नीड हमारी क्या है, वो शास्त्र से, गुरु से और साधु से पता चलता है। तो हमें गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेकर के
किसी भी इंद्रिय के अत्याहार को बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा इंद्रिय जो अत्याहार की ओर भागती है वो है हमारी आंखें। कान उठ उठ के नहीं जाएगा, नाक निकल करके कहीं नहीं जाएगी। इनमें जो हमारी आंखें हैं ये बहुत चलायमान होती, बहुत चंचल होती। इसलिए आंखों को निरंतर कृष्ण की सेवा में लगाया जाए और धीरे धीरे आंखों को श्रवण से लगाया जा सकता है। इसलिए हम कानों से भी श्रवण करें। तो कानों से क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या गलत है, किसको देखना है, किसको चखना है, किसको सूंघना है, किसको स्पर्श करना है, ये सब चीजें पता चलती है। अत्याहार अत्याहार नहीं तो अत्याहार के लिए प्रयास भी नहीं। संसार में हमारा मैक्सिमम समय तो अत्याहार के प्रयास के लिए चला जाता है, अन्यथा जीवन निर्वाह करने के लिए कोई बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं। तीसरा है प्रजल्प। प्रजल्प की हम चर्चा कर चुके थे। भक्ति मार्ग में 5 प्रकार की वाणी होती है। संसार में लोग 5 प्रकार की बातें करते हैं। एक तो एब्सोल्यूट ट्रुथ, चर्चा कर चुके हैं। पहला जिसमें कि केवल कृष्ण चर्चा। दूसरा मीठी वाणी हो, हाँ, और सत्य हो, अच्छी बात है, संसारी सत्य ही हो कम से कम। तीसरा था संसारी सत्य। चौथा था यूजलेस चीजें, फालतू की बात है, इसका कोई लेना देना नहीं। और पांचवा था ब्लेस्फेमर्स, जो निंदा चुगली करते हैं। निंदा चुगली की हम चर्चा कर चुके थे। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा हानिकारक है निंदा चुगली। तो निंदा चुगली से बचना चाहिए हम लोगों को। अपने निंदा चुगली करने वाले लोगों के साथ में रह सकते हैं, लेकिन दूसरों की निंदा चुगली हमें नहीं करनी चाहिए। बोले स्वनिंदा यश से परम, पर निंदा विनाशाय, महाभारत का श्लोक है। अपनी निंदा करता है कोई व्यक्ति तो यश से परम, उसको परम यश की प्राप्ति होती है। स्वनिंदा यश से परम, पर निंदा विनाशाय, अगर दूसरे की कोई निंदा करता है तो उसके विनाश को कोई नहीं रोक सकता, विनाश निश्चित है। इसलिए दूसरे किसी भी व्यक्ति की कोई भी हमें किसी प्रकार की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा को लेकर के हमने कहा था वो निंदा सत्य भी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए क्या वो रिलेवेंट है। और निंदा र्यूमर भी हो सकता है, अफवाह भी हो सकती है, जो आज के समय में प्राय हम निंदा के शिकार होते हैं। और ज्यादातर मंदिरों में हम सभी इसी चक्कर में फंस जाते हैं। तो लोग आपस में फिर चर्चा करते हैं, मंदिर तो है सब ठीक है, लेकिन यहाँ तो बड़ी पॉलिटिक्स है, यहाँ तो बड़ी क्रिटिसिज्म है। अरे ये इस्कॉन कल्पतरु है, क्योंकि इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। जैसे कृष्ण कल्पतरु है ऐसे इस्कॉन भी है। हम जिस चीज को पाने यहाँ आए हैं, क्या पाने के लिए आए हैं, हम कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए आए हैं। हमें सिर्फ ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि क्या मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ा रही है क्या? क्या मैं इस समय में इस चर्चा से कृष्णा कॉन्शियस अपने आप को बना पाऊंगा? अगर नहीं बना पा रहा हूँ तो मैं इस्कॉन के तिलक छापे आदि लगा करके, धोती कुर्ता आदि पहन करके, चोटी वगैरह रख करके इस्कॉन के किसी मंदिर में फुल टाइम होकर के भी मैं फिर कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं फिर पॉलिटिक्स करने के लिए आया हूँ तो मुझे पॉलिटिक्स ही मिलेगी। धन कमाने के लिए आया हूँ तो धन मिलेगा। पद प्राप्त करने के लिए आया हूँ तो पद की प्राप्ति होगी। प्रतिष्ठा पाने के लिए आया हूँ तो प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और खाली चारपाई तोड़ने के लिए आया हूँ तो ये चारपाई भी तोड़ने का अवसर देती है। ये संस्था ऐसी विशेष है कि आप एक साइड में, एक कोने में पड़े रहो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है लंबे समय तक, भाई यहाँ चारपाई तोड़ने के लिए आए हो, किस लिए? क्योंकि हमारी जो इच्छा है वो फुलफिल करती है। लेकिन कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण की प्राप्ति अगर हमें करनी है तो उसके लिए तो कृष्ण प्रेम को जागृत करना पड़ेगा, जो इस प्रकार की संगति से दूर रह करके हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है। जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर टर करने वाले मेढकों की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। यदि हमें बातें ही करनी है तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बातें करनी चाहिए, बस। तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बात करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर हैं वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहेली सुलझाने तथा अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय, ऐसा समय जिसकी कोई कीमत नहीं है,
अर्थात अनमोल तथा शक्ति व्यर्थ ही कमाते हैं। पाश्चात्य देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं। कैसा दुर्भाग्य। ये भी प्रजल्प के अंदर ही आ रहा है। मछली पकड़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। सामाजिक राजनीतिक जो योजनाएं हैं, अगर राजनीति में कोई वैष्णव नहीं है तो वो भक्ति की योजना कैसे लेकर के आएगा? और बिना भक्ति की योजना के संसार के कष्टों को कोई नहीं मिटा सकता। अरे भक्ति की तो वो शक्ति होती कि ना केवल संचित, ना केवल क्रियमान, बल्कि प्रारब्ध के कष्टों को भी नष्ट कर देती है। प्रारब्ध के कष्ट बिना भोगे नष्ट नहीं होते, लेकिन भक्ति की वो सामर्थ्य है कि भक्ति प्रारब्ध के कष्टों को भी नष्ट कर देती है। तो बताओ, संचित और क्रियमान आदि जैसे पाप कर्मों को नष्ट करने में उसको क्या देर लगेगी? इसके अनेक उदाहरण देखने में आते हैं, लेकिन ये योजना को हम समझते ही नहीं। हम तो संसार की सो कॉल्ड सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। ये फालतू की बहस है बस। प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य तुच्छ कार्यकलाप सम्मिलित हैं जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्यों में कभी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। भाग लेना कोई चाहता भी नहीं है, लेकिन समस्या कहाँ जाती है? समस्या आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। यहाँ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन का फंस जाता है। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लो मेरे को घूमने की इच्छा है, तो मैं ऐसे व्यक्ति का संगति मेरे को अच्छी लगेगी जिसको कि उसको भी घूमने की इच्छा होगी, और बस उसकी संगति में। हालांकि हमारे अंदर ये दोष है, हम आए थे कृष्ण भावना भावित होने के लिए और हमें ऐसे भक्तों का सानिध्य भी मिला, लेकिन ऐसे भक्तों के बीच में हम ऐसे भक्त का सानिध्य हमें ज़्यादा प्रिय लगने लगता है जो खुद भी घूमना चाहता है, और फिर हमारी जोड़ी बन जाती है और फिर हम दोनों गप्पे मारने के लिए निकल जाते हैं। ये जनसंघ इतना खतरनाक है। कोई खाने वाला बहुत पसंद करता है तो मंदिर के अंदर खाने वाले लोगों को ढूंढ लेता है। हमारे यहाँ एक भक्त जुड़े तो अचानक से आने लग गया क्लास में। जब हम कॉलेज में बेस में रहते थे तो वहाँ एवरीडे शाम को क्लास लेते थे, तो बाहर से 2-3 लड़के अचानक से आने लग गए। फार्मेसी के स्टूडेंट्स थे। हमने सोचा भाई आप लोग कहाँ से आए? बोले हम फार्मेसी करते हैं। तो हमने देखा हम तो उनके कॉलेज में कभी गए नहीं, वो लोग कैसे अचानक से हमारे यहाँ पर आ गए? और हम सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, हमारा कॉलेज अलग था, उनका दूसरे दिशा ही अलग थी। तो मैं सोच में पड़ गया ये लोग कैसे आ गए? तो मैंने पूछा तुम लोग कैसे आए? तो बोले एक्चुअली मैं ना, हमारे कमरे में एक तम्बाकू खाने वाला रहता था और आपके कॉलेज के लड़के उनमें से भी कोई तम्बाकू खाता था, तो तम्बाकू खाने वाला दूसरे तम्बाकू खाने वाले को पहचान लेता है, बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने वाले को पहचान लेता है। तो बोले वो तम्बाकू के लिए हमारे कमरे में आता था और हमारे रूम पार्टनर से वो तम्बाकू लेकर के जाता था, और तम्बाकू खाते खाते वो हमें ऐसे बोला कि आप लोग नहीं जाते कि हरे कृष्णा वाले लोग कीर्तन करते हैं, आप लोग भी जाया करो। तो बोले उस तम्बाकू खाने वाले ने हमें गाइड किया। तो कैसे कैसे लिंक बन गया। चलो उसने अच्छी चीज के लिए गाइड कर दिया, लेकिन हम लोग जैसे वो व्यक्ति बाहर से अंदर आ गया, ऐसे ही हम लोगों को अंदर से बाहर ले जाते कुछ लोग। बोले चल ठीक है मंदिर में तो रह ही रहे हैं, चलो थोड़ा सा घूम करके आते हैं। चलो थोड़ा सा कुछ नहीं है, राधा कुंड पे एक बार, हाँ बोले थोड़ा सा बीड़ी पी लेते हैं। 6 महीने तो बीत गए, वैसे तो निकलने का मौका मिलता नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को मैं कई बार देखता हूँ, गोवर्धन मंदिर में आकर के हमारे रहते हैं, और मैं कई बार बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कोई कहीं सुट्टा मार रहा है किसी बाबा जी के साथ खड़ा होकर के, कोई किसी चाय की टपरी पे खड़ा होकर के, और फिर मेरे को देख लेते हैं वो लोग। हालांकि मैं ऐसा शो करता हूँ कि जैसे मैंने नहीं देखा, बाद में उनको लपेटे में लेना पड़ता है, लेकिन वो कितने स्मार्टनेस दिखाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते, फिर धीरे धीरे अंदर से बाहर चले जाते। ये जनसंघ का बहुत बड़ा सारा रोल इसी का है। जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। ऐसे लोग हमें मंदिर में भी मिलेंगे, बाहर की तो चलाई क्या, बाहर थोड़े ज्यादा मिलेंगे, मंदिर में कम मिलेंगे। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे। प्रभुपाद जी यहाँ बड़ा भजन दे रहे हैं सर्वथा शब्द लगा करके। सर्वथा मतलब हमेशा, रात को सो भी मत ऐसे लोगों के साथ। सोना भी है तो कहीं दूसरी जगह पर नीचे डाल लो लगे तो, लेकिन ऐसा बेड भी उसके पास में अगर है तो उससे दूर रहो। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में अर्थात भक्त सन्निवास
रहने का परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। ये दूसरी बात बता रहे हैं। एक तो ऐसी कुसंगति से दूर रहना है, लेकिन दूर ज्यादा समय तक हम रह नहीं पाएंगे। कब तक? दूसरा एसोसिएशन भी चाहिए। जब भगवान महाप्रभु का मिलन वल्लभाचार्य से हुआ तो वल्लभाचार्य को दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और वल्लभाचार्य कहने लगे, जय हो आप संतों के दर्शन कितने दुर्लभ हैं। बोले लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो वो बताने लगे, अरे राई का सरसों का जो दाना है गाय के सींग पर रखा जाए, तो बोले सरसों का दाना आप गाय के सींग पर कैसे टिकाओगे, कितनी देर रहेगा। बोले इतनी देर भी अगर गाय के सींग पर सरसों का दाना अगर रखा जाए तो बोले लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, वो सेकंड का 9वां हिस्सा कहलाएगा, उसे लव कहते हैं। बोले सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये भक्तों की संगति की महिमा है। महाप्रभु बोले गाय के दूसरे सींग पर अगर दूसरा सरसों का दाना जितनी देर रखा जाए, उतनी देर अगर कुसंग किसी को मिल जाए, बोले वो सारी सिद्धियों का नाश करके घोर पतन की प्राप्ति करा सकता है। कुसंग भी इतना शक्तिशाली है। बोले ऐसी कुसंग से भगवान ने मेरे को बचाया। महाप्रभु बोले और आप जैसे वैष्णवों का सानिध्य दे रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी विनम्रता का परिचय दे रहे हैं। संगति के बिना तो कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। आसमान में भी जाएगा वहां भी उसे पक्षी चेंचे मेचे करते हुए नजर आएंगे। नीचे चला जाएगा तालाब में, वहां भी मछली वगैरह मछला वगैरह सौरभ सौबरी ऋषि ने उनका भी सानिध्य किया और उनकी संगति का असर हुआ उनके ऊपर। कहाँ जाएंगे हम रहने के लिए? कहीं ना कहीं तो संगति में रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए कोई व्यक्ति बाबा जीवन के गुफा में चला जाए, अरे वहां भी जीव जंतु मिल जाते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर जीव को संगति के बिना रहना पड़े। इसलिए कह रहे हैं, बोले ऐसे लोगों से तो दूर रहो। और ये बात उन्होंने पहले ही बोला। बोले एक बार महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव किसको कहते हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा जो सत्संग करता वो वैष्णव है, जो वैष्णवों के साथ रहता वो वैष्णव है, जो भक्ति करता वो वैष्णव है। नहीं, क्या परिभाषा दिया? असत्संग त्यागी यही वैष्णवाचार। जो असत्संग का त्याग कर देता है, जिस संगति में आकर के असत वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाए। संग माने आसक्ति, असत माने असत वस्तु, जो सत नहीं, जिसकी सत्ता सदा रहने वाली नहीं है, जो क्षणभंगुर वस्तु है। समीर तुम अकेला अकेला पानी पी लेता है, मेरे को भी पूछ लिया कर। तो असत्संग त्यागी यही वैष्णव आचार। उन्होंने वैष्णव आचरण की परिभाषा दिया, जो असत संग का त्याग कर देता है। यही बात प्रभुपाद जी ने यहाँ बोला, साधारण संसार के जन संग से दूर हो जाओ भाई, सबसे पहला काम। और फिर ऐसा नहीं कि अब कोई सत्संग में रहेंगे ही नहीं, बोले नहीं, फिर भक्तों की संगति। अब भक्तों की संगति तो लोग मच्छर भी करते हैं, और इतना प्रेम से करता है कि अंदर तक घुसा देता है अपनी निडल को वो पूरा, और बिल्कुल एकदम प्योर खून को पाता है। कुछ लोग तो बाहर से खून जलाते हैं बैठे बैठे, या खून पीते हैं, लेकिन मच्छर इतना प्रेम करता है अंदर तक खून को ले लेता है बिल्कुल। और खून पी के जब जाता है तब थोड़ी खुजली होती है, उससे पहले पता नहीं चलता है कि कब पी के चला गया। इतना बारीक से, इतना एक्सपर्टीज के साथ वो निडल घुसाता है अंदर। लेकिन आखिर में वो मच्छर है ना, वो खून ही पी रहा है, वो भगवत भक्ति को थोड़ी पाएगा। तो बहुत सारे लोग भक्तों की संगति करते हैं इस तरह से, बोले ऐसी भक्तों की संगति नहीं। भक्त सने वास रहने का परामर्श दिया जाता है। फिर लिख रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि वो भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। अगर हम भगवत सेवा में नहीं लगा पा रहे हैं अपने आप को, तो फिर हमारे जीवन का कोई फल नहीं हमें प्राप्त होगा, कोई प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। सेवा बहुत आवश्यक। खाली दिमाग शैतान का दिमाग हमें ले जाएगा। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जब बिजनेस के लोग, बिजनेसमैन आपस में मिलते हैं तो संगति से उनके व्यापार में उन्नति होती है। ऐसे ही अगर हम भक्तों की संगति कर रहे हैं और भक्ति में उन्नति का अनुभूति नहीं कर रहे हैं, भक्ति में अगर टेस्ट नहीं आ रहा है, तो समझ लो हम भक्तों की संगति नहीं कर पा रहे।
अब उसमें दो ही ऑप्शन हो सकते, या तो हम सेवा नहीं कर रहे हैं, या सेवा करते हुए भी हम भक्त लोगों के सानिध्य में नहीं, फिर वो दूसरे लोग हैं, भक्त नहीं हो सकते। फलस्वरूप भौतिकतावादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार हमने अंतरराष्ट्रीय, देखो वैष्णव लोग कितने दयालु होते हैं, उन्होंने भी एक ऐसा संस्था खोल दिया। क्या खोला? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे उन लोगों की संगति करें। अभी 1-2-4 दिन पहले एक लड़का आया मेरे पास यहाँ पर मंदिर में ढूंढते ढूंढते, तो उसने मेरे को देखा, तो मेरे को कहता है आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? मैं भैया मैं 12वीं पास हूँ। अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ लेबर का काम करता हूँ, थोड़ा सामान सट्टा उठा लेता हूँ, झाड़ू पोछा कर देता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। मैं बोला आप? बोले मैं तो बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कितनी माला करते? बोले 2 माला करता हूँ। बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, 2 माला करता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ कैसे पहुंचे आप? बोले भगवान छोड़ते नहीं, सब जगह पे इस्कॉन के सेंटर हैं, मन में भी आता है कई बार दूर जाने का तो जाने ही नहीं देते। बोले मैं यहाँ आया, मैंने देखा, मैं सोचा अब क्या करूं, लेकिन यहाँ भी इस्कॉन के भक्त लोग आप लोग यहाँ हैं। और मेरी सोहन मोहन प्रभु जी से बात हो गई है, और उन्होंने तो बोले मेरे को आपने तो 2-4 ही प्रश्न किए, उन्होंने तो मेरे को हजारों प्रश्न किए यहाँ आश्रम में रखने को लेकर के। तो मैंने कहा भाई वो हेड हैं यहाँ के, तो फिर वो तो अनेकों प्रश्न करेंगे, मैं तो यहाँ का पैसा लेकर के। बोले ये लोग पैसा देते हैं आपको कुछ? मैं बोला पैसा तो नहीं देते ये लोग, ऐसे मैं लेता भी नहीं हूँ पैसा। तो मैं बोला क्या पैसा लेना है, ये बेचारे मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं। तो सोहन मोहन प्रभु जी हेड है? मैं नहीं, उनके ऊपर एक राधा मोहन प्रभु जी हेड है, वो हेड करके यहाँ पर रहते हैं, मैं उन लोगों का सेवक हूँ। वैसे वार्तालाप हुई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उसका। वो कह रहा है कि ये इस्कॉन इतनी सारी जगह खुल गया है ना कि कहीं आदमी बचना भी चाहे तो कृष्ण बोले बचने नहीं देते, पकड़ लेते हैं, और ये सच है। इसी प्रकार हमने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे उन लोगों की संगति करे जो भगवान श्री कृष्ण को भूले नहीं, ऐसे लोगों की संगति। अब जैसे हमारे शोभित प्रभु आते हैं, कई बार मेरे को आश्रम में ढूंढने लग जाते हैं, तो कहते प्रभु जी आप कभी कमरे में तो मिलते ही नहीं, और इन्होंने ढूंढ लिया है कि जहाँ रेता उठाया जा रहा हो, जहाँ कंक्रीट उठाई जा रही हो, जहाँ को झाड़ू पोछे का काम चल रहा हो, बोले सीधे अब इन कमरे में भी नहीं आते, अब सीधे वहीं जाते हैं, इनको पता चल गया कि ऐसी जगहों पर होगा। तो फिर मेरे को मजबूरी में ऐसा लेबर वाला परिचय देना पड़ता है, मजबूरी में, क्या करूँ मैं। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त ये आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों में अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। कितना बढ़िया प्रभुपाद जी ने मौका दिया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों या शुष्क चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास, देखो ज्ञान की प्राप्ति को भी भक्ति सिद्धांत महाराज कितने दूरदर्शी हैं। बहुत सारे लोग सोचते बस किताब पढ़ो माला जपो, किताब पढ़ो माला जपो, सेवा पगार दे करके करवा लेंगे लोगों से। अरे ये कृष्ण की सेवा है, इसमें हमें स्वयं लग करके हर सेवा को अंगीकार करना सीखना चाहिए। लेकिन लोग किताबी कीड़ा बनना चाहते हैं मेरी तरह, इसलिए वो करें अत्यधिक प्रयास, अत्याहार, ये भी अत्याहार में आ जाता है। आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतकों ज्ञानियों द्वारा, इसलिए ऐसे बहुत ज्यादा श्लोक झाड़ने वाले लोग या बहुत ही ज्यादा अपना वो दिखाई दे जाता है कि कौन व्यक्ति कितना मतलब झाड़ रहा है लेक्चर को। जैसे मैं आपके सामने झाड़ रहा हूँ तो दिखाई देता है कि हाँ ये केवल लेक्चर झाड़ने का ही काम करने वाला व्यक्ति है। सब लोग हिमांशु प्रभु की तरह ऐसे भावनात्मक सेवा भावी नहीं हो सकते, और अन्य भी भक्त लोग हैं आप लोग। तो भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतकों ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावनामृत से विहीन शुष्क दर्शन पर, ये सब शुष्क दर्शन हैं, दर्शन पर पोथे के पोथे लिखने के प्रयास पूर्णतया व्यर्थ हैं, और ये दुनिया भर की किताबें भी लिखते हैं।
और आजकल तो समाज में बोले रेपो पाने के लिए इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके बोले किताब लिखना जरूरी है, जिससे मार्केट में बता सकें मैंने इतनी इतनी किताबें लिख दी हैं साहब। भक्तों को मैंने ऐसे वार्तालाप करते हुए देखा है, बोले मार्केट में लोग जानते हैं, फिर एक स्टेटस बनता है, बोले बुक्स लिखी हैं आखिरकार। अरे स्टेटस के लिए थोड़ी ना बुक लिखी जाती है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को सभी आचार्य बोल रहे हैं कि आप चैतन्य लीलाओं को लिखो। तो उनकी 80-85 साल की उम्र है, हाथ चलते नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देता, कमर सीधे बैठ नहीं सकते, सारा शरीर हिल रहा है, और उस समय बोल रहे हैं आप चैतन्य लीला के लिए चैतन्य चरितामृत लिखो। बोले मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरी दशा देख रहे हो। बोले नहीं आप ही लिख सकते हैं, आप इतने विनम्र हैं, और उन्होंने उस दशा में लिखा। तो वो एक आदेश पर किया गया सेवा है, लेकिन लोग स्टेटस के लिए अगर इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो बोले वो भी अत्याहार के अंतर्गत ही है। आर्थिक विकास पर अनेक किताबें लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावनामृत की इच्छा नहीं है और जो अधिकाधिक वस्तुओं को पाने मात्र के लिए इच्छुक रहते हैं, अब हमारे जीवन में देखा जाए तो यही स्थिति है, वस्तुओं का कोई एंड ही नहीं है, इतनी सब चीजों की डिमांड है ना, जबकि जीवन एक बैग में मुश्किल से गुजरना चाहिए, हमारा एक बैग में ही गुजर जाना चाहिए। बोले एक बैग से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हमारा बैग भी तो वो बहुत विशाल होता है, एक बैग भी रहता है तो दुनिया भर का इतनी विशालता आ जाती। कम करना सीखना चाहिए अपने जीवन में सामान को। अधिकाधिक वस्तुओं को पाने मात्र से इच्छुक रहते, चाहे वो वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन का लाभ हो, वे सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं। और समाज ऐसे ही लोगों की बहुत बड़ाई करता है। दुनिया भर का डिग्रियों की लाइन लगा दे कोई व्यक्ति तो उसकी बड़ी बूझ होती है साहब, जबकि भूल जाती है अत्याहारी है, घोर अत्याहारी है। भक्ति तो इसमें है ही नहीं, भक्ति को तो इसने बिल्कुल नाश कर दिया अत्याहार करके। और कैसे उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, कर्मी जन भावी पीढ़ियों के लिए खुद का तो खुद का, अपनी पीढ़ियों के लिए भी अधिकाधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं। जबकि कहा जाता है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र कुपुत्र है तो क्यों धन कमाना, सब कुछ पैसे ही मटिया मेट करके जाने वाला है, मैदान साफ करके आने वाला है। और पुत्र सपूत है तो फिर उसके लिए क्या धन कमाना, क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते। बस कमाए जाओ, कल मर के कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कुत्ता बनेंगे, गधा बनेंगे, सुअर बनेंगे, नरक में जाएंगे, कोई लेना नहीं, बस धन की आमदनी, बस मरते दम तक, और थोड़ा इकट्ठा हो जाए बच्चे के लिए। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। देखो प्रभुपाद जी भी बता रहे अगला जीवन क्या होगा क्या पता। इस बात पर प्रकाश डालने वाली अनेक घटनाएं हैं। एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्र पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन आगे चलकर अपने कर्म के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा, जो इस उस इमारत के पास स्थित था जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था। ऐसा संयोग हुआ कि जब वह मोची अपने पहले वाले मकान में आया तो उसके पहले वाले पुत्रों तथा पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। हे भगवान, प्रभुपा जी कैसा सुंदर उदाहरण दे रहे, कोई सत्य घटना का उदाहरण प्रभुपा जी मेंशन कर रहे। मोची को ही अपने घर में आने पर जूतों से पीटा जा रहा है, और कमा कमा करके बेटों को दे दो। अगर जूते नहीं पहनाए होते तो कम से कम जूतों से पिटाई तो नहीं लगती। सब औलाद को बढ़िया बाटा के जूते उसने दिलवा दिए होंगे। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेते तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन ये खतरनाक हो जाता है जीवन। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे, हमारा जीवन हम व्यर्थ गंवाने के लिए आए हैं या हमारा जीवन कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए आए हैं। ये हमें स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इस मार्ग में आए ही क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या है। अगर हम उस उद्देश्य के लिए आए तो हम देखना पड़ेगा कि हम उस उद्देश्य के लिए कार्यरत हैं या हमारा जीवन व्यर्थ में अत्याहार में जा रहा है, प्रयास में जा रहा है या प्रजल्प में जा रहा है। आगे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं नियम आग्रह। इस नियम आग्रह दो शब्दों से मिलकर के बनता है, नियम प्लस आग्रह, इन दोनों को मिला देंगे तो नियम आग्रह कहलाएगा, या नियम प्लस आग्रह उसको भी मिलाने से नियम आग्रह ही बनेगा। तो
एक साइड में संधि विच्छेद जिसने पढ़ा हो, तो जब इन दो शब्दों की संधि करते हैं, मिलाते हैं, तो नियम अग्रह, नियम और अग्रह दोनों को मिलाने से नियम आग्रह बना। और दूसरा शब्द नियम आग्रह, ग्रह माने ग्रहण करना, आग्रह माने बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करना। जैसे बोला अब और ज्यादा आग्रह मत कीजिए आप, नहीं नहीं आपको जाने नहीं दिया जा सकता, आपको रुकना ही पड़ेगा, या एक चपाती और ले लीजिए, इसे कहते हैं आग्रह करना, मतलब ग्रहण कर ही लो आप। ग्रह माने ग्रहण करना, आग्रह मतलब अच्छी तरह से ग्रहण करना, और अग्रह मतलब न ग्रहण करना, ये ध्यान रखना होगा। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ इस श्लोक में आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि नियम अग्रह भी नहीं होना चाहिए और नियम आग्रह भी नहीं होना चाहिए। बोले नियम को लेकर के पहले हम अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर करें। दो चीजें होती हैं, एक होता है सिद्धांत और एक होते हैं नियम। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसमें प्रिंसिपल अलग चीज है और रूल्स अलग चीज है। प्रिंसिपल इज जस्ट लाइक ए कंपास, जो हमें दिशा दिखाता है, हमने पिछली बार भी बताया था। और रूल्स क्या है? रूल्स आर जस्ट लाइक रूट्स, जो बेस्ट रूट हैं, जो उस रूट की ओर ले जाते हैं, जो हमें उस दिशा की ओर, हमारा डेस्टिनेशन जो बता रहा था कंपास, उधर हमारी प्राप्ति कराएंगे। तो अब जैसे मान लो मेरे को पता चल गया मेरे कंपास के द्वारा कि मेरे को उत्तर दिशा की ओर जाना है। जब उत्तर दिशा की ओर जाना है तो फिर हम तुरंत नीचे देखेंगे, हाँ भाई कौन सा रास्ता जा रहा है उत्तर दिशा की ओर, तो हम उस रास्ते पर चल पड़े। तो इसमें श्रेष्ठ क्या है? इसमें श्रेष्ठ है सिद्धांत। रूल्स भी श्रेष्ठ हैं, उस सिद्धांत को मिलाने वाले हैं, लेकिन सिद्धांत के अंतर्गत चलने वाले हैं रूल्स। सिद्धांत के सिर पर ऊपर चल करके नहीं जाते, सिद्धांत के नीचे रहते हैं हमेशा, ध्यान रखना होगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा, बोले सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। सबसे पहली बात है कि हम अपने सिद्धांतों को जाने कि हमने जाना किधर है। लोग क्या है, कई बार रूल्स को जान लेते हैं लेकिन सिद्धांत को नहीं जानते। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, बोले इसका परिणाम क्या होगा? बोले एहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसके चलते ही हमारा कृष्ण में मन जो है दृढ़ता से नहीं, सुदृढ़ता से लग जाएगा, बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा, निश्चित रूप से लग जाएगा। नहीं तो हमारा हृदय आत्मग्लानि से भर जाएगा। जिस समय हम इस सिद्धांत को चूक जाएंगे तो आत्मग्लानि तो निश्चित होगी। इसलिए बोले सिद्धांत बड़ी चीज है। अब सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है? जैसे प्रभुपाद जी ने 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारी इस संस्था की स्थापना किया है। पहला प्रिंसिपल, बोले बुक्स आर द बेसिस। ये प्रिंसिपल है, बुक्स आर द बेसिस। किताबें ही आधार हैं। कौन सी किताबें? उपन्यास वगैरह नहीं, जो लिटरेचर, जो वैदिक लिटरेचर है, वो आधार है हमारी भक्ति का। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? बोले जब इन बुक्स को आप पढ़ेंगे तो इससे आपको एक दिशा का ज्ञान प्राप्त होगा कि हमें जाना किधर है। तो उस दिशा के ज्ञान के अनुसार जब आप ईमानदारी से चलेंगे तो हमारी सत्ता शुद्ध हो जाएगी, फाउंडेशन बढ़िया बन गया। तब फिर कहते हैं दूसरा प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स। अब ये दिशा दे रहे हैं, सबसे पहले किताबों की ओर जाओ, ये दिशा है। दूसरा, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि ही शक्ति है। बिना शुद्धि के हम शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा क्या है? जब हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो हर चीज को उसके प्रॉपर रेस्पेक्ट में देख पाएगी, जैसी वो वस्तुएं हैं वैसी देख पाएगी। अब मेरा आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ है तो मेरे को सारा चीजें काली दिखाई देंगी, पीला चश्मा है तो पीली दिखेंगी, नीला चश्मा है तो नीली दिखेंगी, लाल चश्मा है तो लाल दिखेंगी। कोई रंग नहीं है तो नॉर्मल जैसी हैं वैसी दिखेंगी। ऐसे जब हमारी तमोगुण रजोगुण आदि से वृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं
तो शुद्ध होने पर हमें चीजें जो वास्तव में है वैसी दिखने लगती हैं। वैसी देखना, बोले ये प्योरिटी इज द फोर्स है। शुद्धि पर ऐसा होगा, फिर क्या होगा, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तीसरा है, मैं हर चीज को हम यूटिलाइज कर पाएंगे उसके जिस रेस्पेक्ट के लिए वो यूजेबल है, उसको कहते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। और फिर चौथा सिद्धांत है हमारी भक्ति मार्ग में इस संस्था का, बोले प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। फिर हम प्रचारक बन पाए। हर चीज का जब यूज करने लग जाएंगे तो हम दूसरों को सही दिशा का ज्ञान दे पाएंगे। जब हम ही मिस यूज कर रहे हैं तो दूसरे को क्या प्रचार करेंगे। इसलिए ये तीनों क्रम, ये चारों क्रम से ही हैं प्रिंसिपल्स, इनको जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे विष्णु पुराण के अंतर्गत प्रिंसिपल दिया गया, बोले भगवान विष्णु को सदा याद रखना और उनको कभी न भूलना। बोले ये क्या है, बोले ये सिद्धांत है। अब इन सिद्धांतों के लिए जो दिशा दे दिया, इस दिशा में आपको जाना है, इस सिद्धांत के लिए बेस्ट रूल्स बनाए जाते हैं। अब जैसे रूल क्या बनाया प्रभुपाद जी ने, बोले अगर कृष्ण को याद रखना है तो हमारे लिए रूल्स क्या है, बोले रूल है 16 माला जप करना। ये रूल दे दिया गया, नियमित रूप से 16 माला जप करना चाहिए और थोड़ा ऊंची आवाज में जप करना चाहिए, उच्चारण के साथ जप करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति इसे न ग्रहण कर, बोले नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, मैं इस्कॉन का भक्त बनना चाहता हूँ, लेकिन 16 माला 2 घंटे कहाँ से लाएंगे 2 घंटे। अरे 24 घंटे कहाँ से तुमने अपनी फैक्ट्री में बनाए हैं क्या। वो 24 घंटे भी तो भगवान ने दिए मूर्ख। अगर भगवान तेरे को पहले से ही 20 घंटे देते तब क्या करता। भगवान ने जब 24 घंटे का सिस्टम दे दिया तो उसमें 2 घंटे निकालना उसको भारी पड़ रहा है, बता। बाकी आहार निद्रा भय मैथुन में सारे 24 घंटे लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें से 2 घंटे। अब प्रभुपाद जी यहाँ देखा जाए तो नियम तो फिर हर समय का दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, एकदम से व्यक्ति उस नियम पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाया, रोड बनाया सतत भगवान को याद करने का। बोले ये रास्ता है 16 माला जप का। इसको कहते हैं नियम का ग्रहण करना। नियम ग्रहण कर लेना चाहिए किसी व्यक्ति ने। तो नियम ग्रहण किया तो क्या करने लगे, बोले अब जप करेंगे और जप कराएंगे दूसरों को। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग जब बोले 16 माला करनी है मैं साहब, और किसी ने किसी को 2 माला पहले दिन बता दी, बोले नहीं नहीं ये तो आप एज इट इज नहीं बोल रहे हैं, आप इसमें आपने इंटरप्रिटेट कर दिया। ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, नियम आग्रह कर रहा है। नियम आग्रह मतलब नियम में ही घुस गया है। अब उसका पर्पस क्या है वो उसको ध्यान नहीं। वो 16 माला के प्रति इतना अटैच्ड हो गया है कि अब उसको ऐसा लग रहा है कि किसी को भी बताना है तो सीधा 16 ही बताना है। 16 से नीचे तो मतलब नरक में जाने वाला है सीधा। जैसे 16 से नीचे बताता ही नहीं किसी को, ऐसा नहीं। या 16 माला से नीचे कोई कर रहा है उसको हीन दृष्टि से देख रहा है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। आप नियम से बहुत ज्यादा अटैच होकर के भी नहीं जी सकते और नियम को तोड़ करके भी नहीं जी सकते। अब कोई व्यक्ति को देख रहे हैं बेचारा धीरे धीरे, अरे ऑडिबली जब करना चाहिए, इतना धीरे धीरे जब करने से, अरे भैया उसके गले में दिक्कत है, उसको पूछो तो सही। देश काल पात्र के अनुसार नियमों का विधान किया जाता है। वो बेचारे गले से आवाज निकल नहीं रही है, उसको अगर आवाज निकालेगा ऐसे तो एक ही माला में इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि 16 माला हो ही नहीं सकती उससे। उसको बोला जाएगा ठीक है आप धीरे धीरे कर लीजिए। और कोई गूंगा व्यक्ति बोले उसका क्या, बोले वो आप मन मन में कर लीजिए। इस प्रकार से कई बार हम डेस्टिनेशन की ओर चल रहे हैं और रास्ता बेस्ट पकड़ा हुआ है, लेकिन लैंडस्लाइड हो गई, वहां क्या करोगे। तो कुछ लोग बोले नहीं नहीं जाना है तो यहीं से जाना है, नहीं तो यहीं मर जाएंगे बैठे बैठे। ऐसा नहीं, आपकी कंपास उस दिशा की ओर दिखा रही है, लेकिन आपको उस समय बिल्कुल यू टर्न लेकर के पीछे आना पड़ेगा और फिर किसी दूसरे रास्ते से होकर के आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है हमें कई बार किसी दूसरी कंट्री से भी होकर के जाना पड़ेगा। देखा जाए तो हमारा दिशा पूरी तरह से बदल दिया हमने एक प्रकार से। तो जब पूरी तरह से दिशा बदल दिया तो फिर तो आदमी सोचेगा ये तो कंपास से ही बाहर चला गया, बोले नहीं उसको डेस्टिनेशन फिर भी याद है।
इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार विधि विधानों का हमें पालन करना होता है। न तो नियम अग्रह हो और ना ही नियम आग्रह हो, ये दोनों ही खतरनाक है। तो इसके प्रति हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा। पहले तो हम नियम के प्रति आग्रही ना बने। सबसे बड़ी बात तो हमारे जीवन की विमर्शिकली इतना एटीट्यूड होता है हम लोगों का कि हम किसी नियम को स्वीकार ही नहीं करते। ये सबसे बड़ा नियम आग्रह तो दूर की बात है, सबसे पहला स्टेप है नियम आग्रह, नियम को धारण न करना। जैसे किसी को बोला सुबह मंगल आरती, सुबह ही भक्ति होती है क्या? बाकी दिन में भक्ति नहीं है क्या? बस आप तो सुबह सुबह की भक्ति को गाते रहते हो, बस यही भक्ति यही भक्ति यही भक्ति। दिन भर क्या हम क्या चने फोड़ रहे हैं? अरे हम भी तो भक्ति कर रहे हैं। बोले नहीं भाई, ये तो तुम अपने मन को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हुए मन को मीठे सपने देखने के लिए सुबह में सोने के लिए अनुमति दे रहे हो और नियम नहीं ले पा रहे हो। इसलिए पहले नियमों को हम ग्रहण करें और फिर नियमों में ही ना घुस जाएं। नियम का जो उद्देश्य है, नियम का जो पर्पस है, उसको हमेशा के लिए याद रखें। कितने सारे लोग गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाते हैं, नियम है साहब हमारा, क्या मिलेगा बोले वो पता नहीं, गिरिराज जी की महिमा क्या बोले वो पता नहीं, मतलब जा किधर रहे, लक्ष्य क्या वो पता ही नहीं, बस नियम है। ऐसे नियम का कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं। इन दोनों चीजों को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसा करने से ही, नियम को न पालन करने से और नियम को ही पालन करने से, बोले दोनों से भक्ति नष्ट हो जाएगी किसी भी क्षेत्र। नियम को न पालन करना और नियम को ही पालन करना, ये दोनों ही हमारे प्रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है कि हम प्रेफर क्या कर रहे हैं। जबकि डिपेंड प्रिंसिपल पर करना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है। एक व्यक्ति क्या प्रेफर कर रहा है, मैं नहीं पसंद करता कोई नियम फियम अपने जीवन में, बस सुबह शाम नाम ले लेता हूँ, जब मन करता है तब ले लेता हूँ, जब जाना होता है तो भगवान बुलाते हैं तो मैं चला जाता हूँ, भगवान नहीं बुलाते तो मैं नहीं जाता धाम में। बोले जब उनकी इच्छा है सब करवा लेंगे, ये फैनेटिज्म है एक प्रकार से, हम फैनेटिक बन जाते हैं। नियमों को बहुत ज़्यादा कट्टरता से पालन करने वाले भी, अरे बोले ये तो मंगल आरती उठे ही नहीं आज, इनका तो कुछ नहीं हो सकता, इन्होंने तो निर्जल व्रत नहीं करते एकादशी का। और निर्जल के प्रति इतने खो जाते हैं, बोले सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बोले निर्जल व्रत कैसे भी चलते रहना चाहिए, और चाहे कृष्ण चिंतन हो रहा है नहीं हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। उपवास मतलब कृष्ण के नजदीक वास हो, वास हो रहा है नजदीक दर्द के, सिर दर्द के। तो देश काल परिस्थिति, हाँ किसी के अंदर सामर्थ्य है और फिर भी व्यक्ति अगर आलस्य के कारण नियमों को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए किसी व्यक्ति को हम देख करके डिसीजन नहीं दे सकते। कई बार कोई व्यक्ति निर्जल पालन कर लिया, दूसरे व्यक्ति ने दिन भर कीर्तन किया, कथा किया और खा पी करके किया, तो हम कीर्तन वाले को इतना सम्मान नहीं देंगे, हम निर्जल वाले को सम्मान देने लग जाएंगे। और वो व्यक्ति निर्जल को मेंटेन करने के लिए बोले सुबह जल्दी इसलिए नहीं उठा क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाऊंगा तो फिर पानी प्यास लग जाएगी, इसलिए जब एकादशी परायण का समय होगा ना तभी उठूंगा, बोले जिससे उठते ही कम से कम पानी तो पी लूं। तो निर्जल को मेंटेन कर रहा है वो, कृष्ण चेतना को मेंटेन नहीं कर रहा है। तो कितना दूर चला गया वो कृष्ण भक्ति से, और पब्लिक उसका ही सम्मान करेगी। इसलिए इन सिद्धांतों को आचार्य लोग समझाते हैं तो ही हमें भले समझ में आते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आते। अब राम मंदिर जैसे बना तो कितने सारे आपस में डिबेट होने लग गया, अरे इसमें तो ट्रेडिशनली ये अभी टेम्पल कंप्लीट ही नहीं हुआ है, और ट्रेडिशनली ये यहाँ होना चाहिए, ये दिशा में यहाँ ये बनना चाहिए था, और इतना ऊंचा गुम्बद होना चाहिए था, और इतना पुजारी वगैरह सब स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट होने चाहिए, तब बोले इसका इनॉग्रेशन होना चाहिए। अरे भैया इतने 500 साल से भगवान खाली तीन टप्पर में बैठे हुए, तुम सारे ट्रेडिशन की टांग तोड़ने पर लगे हुए, नियम आग्रही बन करके उसको दिखा रहे हो, नहीं तो उद्घाटन सफल नहीं होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही लटकाते रहे? कैसे मूर्खता भरे लोगों के सिद्धांत। कई बार लोगों में आपस में बहस हो जाती है, बोले प्रभुपाद जी की पुस्तकों पर यहाँ भागवतम में अंडरलाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
एक व्यक्ति अंडरलाइन कर रहा है तो दूसरा, अरे तेरे को क्या लगता है ये सब ट्रांसेंडेंटल वाणी है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, इसमें अंडरलाइन ना करना मतलब प्रभुपाद जी की वाणी में भी तुम ऐसा कोई दोष निकाल रहे हो जिसको आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हो। और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है भाई मेरे को याद रखना होता है चीज़ों को, अब सारा तो मैं इतना याद नहीं रख पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि मलिन है, थोड़ा मैंने अंडरलाइन कर लिया तो क्या मैंने गलती कर दिया है। बोले नहीं नहीं तुमने तो सब बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जयदेव उन्होंने अर्जुन पांड्या ने एक अंडरलाइन कर दिया था तो भगवान की छाती पर लकीर खिंच गई थी, ऐसे तुमने अंडरलाइन कर दिया तो सीधा भगवान की छाती पर लकीर खींचने जैसा अपराध हो जाएगा ये तो नहीं, ये अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकते हैं और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को अंडरलाइन ही करना पड़ेगा या कोई अंडरलाइन नहीं करेगा। ये देश काल पात्र के आधार पर कोई भी सिद्धांत निकल करके आते हैं, इसलिए सब जगह के लिए सब नियम कानून एक जैसे नहीं होते। हमें देखना चाहिए कि हमारा कोर प्रिंसिपल क्या है। हम जिस बिल्डिंग को बना रहे हैं उसके जो पिलर्स है ना वो डेविएट नहीं होने चाहिए, वो कोर स्ट्रक्चर है। और उसके आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार पार्टीशन से इधर उधर दीवार के लगाए जा सकते हैं और लगाने पड़ते हैं, परिस्थिति बस करने पड़ते हैं। मंदिर में देखेंगे आप हर समय कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। अब गोवर्धन में हमारा मंदिर बना, वहां मेरे को पता है मैंने 4-5 बार किचन को तोड़ करके बनाया, 4-5 बार किचन को तोड़ के मात्र 5 साल के अंदर। और लोगों को तो टूटते हुए नजर आ रहा है लेकिन मेरे को बाकी चीजें पता चल रही, मेरे को मजबूरी में तोड़ना क्यों पड़ रहा है और फिर बनाना क्यों पड़ रहा है। हाँ बिल्डिंग मंदिर वहीं का वहीं, ऐसा नहीं कि मंदिर को उठा करके कहीं दूसरी जगह ले गया, या किचन तो रहेगी रहेगी। कोर प्रिंसिपल में ऐसा है तो किचन तो बोले बार बार तोड़नी पड़े, किचन को ही हटा दो, बोले अब केवल राधा कुंड का जल पी करके रहेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में हमें पता होनी चाहिए कि हमारे जीवन के प्रिंसिपल क्या हैं। बहुत सारे लोग ये व्यक्ति से सुन के ये अलग नियम बनाएंगे, दूसरे से सुन के अलग नियम बनाएंगे, तीसरे से सुन करके फिर नए नियम बनाएंगे, ऐसे खाली नियमों में परिवर्तन करते रहते हैं, जीवन में पता ही नहीं और कहीं वो जा ही नहीं पाते क्योंकि प्रिंसिपल ही पता नहीं, कंपास का ही पता नहीं हमें जाना किधर है। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना होगा कि हमारे जीवन का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, उसके अनुसार नियम नियम आग्रह नहीं होना चाहिए और नियम आग्रह ये दोनों से भक्ति का नाश हो। थैंक यू। कल के दिन हम और थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज 5-10 मिनट थोड़ा सा हमने ज़्यादा ले लिया, क्षमा चाहते हैं। 2-4 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे, कुछ ऐसी परिस्थितियों में अटक गए थे। आप सबसे हमने बोला है कि आप प्रार्थना किया करो कि हमारा ये सिस्टम रेगुलरली चलता रहे, इसमें हम ब्रेक ना दें, लेकिन आप लोग ऐसी प्रार्थना करते ही नहीं लगता है, और करते हैं तो थोड़ा हृदय से किया करो। और एक एक माला सब लोग अगर मेरे लिए थोड़ी कर देंगे, मेरे भले के लिए, तो मेरी भक्ति में फिर ऐसी बाधा नहीं आएगी। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, एक माला, आधी माला, आधी का पुण्य आधी माला, कम से कम मेरे को आप संकल्प करके दान दे दिया करो, जिससे मेरा भी भला हो जाए, आप लोगों को बहुत आशीर्वाद मिलेगा। एक मूर्ख ब्रजवासी के लिए आप लोग ऐसा दान करोगे, वो कितना बड़ा भला आपको भगवान मानेंगे कि चलो ये दूसरों का भी। और सुबह सुबह ही ऐसा दान धर्म कर लेना चाहिए, दूसरों के लिए दान करने से ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो पहली वाला या माला या आधी माला पहले आप मेरे को ही दे दिया करो, बाकी अपनी वाली रोज पूरी कर लिया करो, मेरे लिए लास्ट माला मत रखना आप लोग, फिर ऐसे व्यवधान नहीं पड़ेंगे आप लोगों के भक्ति मार्ग में ना, हम लोग ये चर्चा करते रहेंगे मिलजुल करके। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।